हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1 से 2 सवाल किए थे, ऐसे ही है। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 भी कर लिया था और 3 पे भी हम आ रहे हैं। और शुरू के 4 सवाल हमने कहा था दीज आर जस्ट रिविजन क्वेश्चंस। तो आइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, PP acquired on 1/1/14 for 75,000। लाइफ है बेटा 4 साल, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन, ईयर एंड दिसंबर। हमने बात की है कि इस हैंडआउट के अंदर जो शुरू के 4 सवाल हैं उसके अंदर हम PRC4 का जितना पिछला काम लेजर्स के हवाले से और डेप्रिसिएशन और RBM के हवाले से है वो कुछ ऑन अ लाइटर नोट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि प्रिपेयर PPE का कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम 14 to 15 और साथ में वो बी रिक्वायरमेंट दे रहा है जिसमें हमने बनाना है कौन सा बुक वैल्यू अकाउंट 14 से लेके 15 तक का। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, PPE की कॉस्ट का अकाउंट, PPE की कॉस्ट का अकाउंट बताइए। 1/1/14 पे हम लोगों ने एसेट एक्वायर किया अज्यूमिंग 75,000 कैश पे करके और लाइफ हमें बताई गई है 4 साल, स्क्रैप वैल्यू 5,000। अच्छा जी, दूसरा अकाउंट जो हमारा बनेगा वो कौन सा होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। हाँ जी बताइए, हमारे पास इस सवाल में तो कोई ओपनिंग नहीं है क्योंकि हम लोगों ने 14 में ही एसेट एक्वायर किया, तो 14 में हमारा ओपनिंग नहीं होगा। इसी तरह से बताइए डेप्रिसिएशन जो हम वर्कआउट करेंगे कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन जल्दी से बताइए, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? और डेप्रिसिएशन की जो हम जर्नल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन, वर्कआउट खुद कीजिए, हमें अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 75,000 माइनस 5,000 तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आया विच इज 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लें, कितना आ गया? 17,500। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमें यहाँ पे बोला है नहीं, अगर बोला होता तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाता और अलाउंस का अकाउंट हम लोग कर लेते क्रेडिट। तो ये 14 की कहानी थी। 75,000 पे एसेट का क्लोजिंग आया कॉस्ट का और 17,500 पे अलाउंस का क्लोजिंग आ गया। इसी तरह से ब्रॉड डाउन ओपनिंग कितना होगा? 75,000, यहाँ पे कितना आ गया? 17,500। फिर बताइए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के मुताबिक क्या आएगा? वही 17,500। क्लोजिंग कितना हो गया? 35,000 और यहाँ पे भी क्लोजिंग आपके पास कितना आ जाएगा? 75,000। तो हमने बनाया 14 और 15 का। बी रिक्वायरमेंट में हमने बनाना है नेट बुक वैल्यू का अकाउंट, राइट? कैश कितना आएगा? 75,000। कोई सवाल? बुक वैल्यू का ओपनिंग तो कुछ नहीं आएगा इस साल क्योंकि 14 में हमने एसेट एक्वायर किया तो ओपनिंग हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है। एसेट एक्वायर किया 1/1/14 पे, तो हमारे पास जिस तरह से एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे आया 75,000 रेफरेंस दिया कैश का, इसी तरह से बुक वैल्यू अकाउंट के डेबिट पे आया 75,000 रेफरेंस दिया कैश का। अच्छा जी, सवाल ये पूछा जाता है कि सर ये जो डेप्रिसिएशन है इसका हमारी बुक वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? सर डेप्रिसिएशन हमारे एसेट की बुक वैल्यू को क्या करेगा? बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। डेप्रिसिएशन हमारे एसेट की बुक वैल्यू को कम करेगा। बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप एसेट की कॉस्ट को डायरेक्टली क्या करो? कम कर दो, यानी कि एसेट को आप डायरेक्टली क्या करें? क्रेडिट करें। अगर आप एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट करते हैं तो सर वो वाली कौन सी अप्रोच होगी? वो अप्रोच होगी जब हम बना रहे होंगे PPE का या एसेट का कौन सा अकाउंट? बुक वैल्यू अकाउंट। हेलो, आई रिपीट, सर डेप्रिसिएशन एसेट की बुक वैल्यू को बढ़ाता है या कम करता है? बोले, कम करता है। एसेट की बुक वैल्यू को आज से पहले जो हमने कम किया वो कुछ इस तरह से किया कि हमने अलाउंस को बढ़ाया। हमने उसके अलाउंस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने बोला अलाउंस बोला या मैं बोल सकता हूं प्रोविजन। तो बुक वैल्यू को रिड्यूस करके दिखाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो अलाउंस को बढ़ाओ, राइट, और फिर जो भी उस एसेट की कॉस्ट होगी उस अलाउंस को क्या करेंगे? माइनस। तो क्या कम हो जाएगी? बोलिए, बुक वैल्यू। एक तो ये तरीका हमारे पास, क्या ये वाली बात समझ आई?
यानी कि डेप्रिसिएशन एसेट की बुक वैल्यू को क्या करता है बोले, कम करेगा। बुक वैल्यू को कम करके दिखाने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो आप अलाउंस को बढ़ाओ और फिर एसेट की कॉस्ट में से उस अलाउंस को करेंगे माइनस, तो क्या कम हो जाएगी बोलिए, बुक वैल्यू। ये वो तरीका है जिसको हमने आज से पहले किया था। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि सर हम लोग अलाउंस को बढ़ाने की, अलाउंस के अकाउंट को खोलने की कहानी ही नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एसेट की ये जो पीपी का हमने अकाउंट बनाया, हमने बुक वैल्यू पे बनाया। नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं तो क्या आती है बोलिए, नेट बुक वैल्यू। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चूंकि अलग से तो अकाउंट खोल नहीं रहे अलाउंस का, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली किसको कम करेंगे बोलिए, बुक वैल्यू को कम करेंगे। कितने से कम करेंगे, 17,500 से रेफरेंस क्या देंगे बोलिए, डेप्रीसिएशन। क्या समझ आई बात बताइए, 75,000 माइनस 17,500 कितना आया अमाउंट जी, 57,500। हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया यहाँ पे, अभी हम सिर्फ PRC4 की कुछ चीजों को कर रहे हैं रिवाइज। सो आई रिपीट, वी हैव गॉट टू वेज ऑफ शोइंग रिडक्शन इन बुक वैल्यू, आइदर बाय इंक्रीजिंग अलाउंस, या तो अलाउंस को बढ़ाएं। सर तो इससे बुक वैल्यू कैसे कम होगी, सब्र कीजिए, जब अलाउंस बढ़ेगा कॉस्ट के सामने जब उस अलाउंस को लेके आया जाएगा और माइनस कराएंगे तो क्या कम हो जाएगी बोलिए, बुक वैल्यू। ये वाला काम। ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, हम अलाउंस का अकाउंट खोल ही नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट पे चल रहे हैं, और वहां पे क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली बुक वैल्यू को क्या करेगा बोलिए, कम कर देगा। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, पीपी का अकाउंट किस पे बनाएं बोलिए, या तो कॉस्ट पे, या तो पीपी का अकाउंट किसके ऊपर बनेगा, नेट पे। आर बी क्लियर। तो ये 2 सालों का हमारा क्विकली बन गया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, हमें यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है कितनी, 18,000, और ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है 7,200। तो सर जब ओपनिंग कॉस्ट गिवन हो और ओपनिंग अलाउंस गिवन हो, इसका मतलब हमारा एसेट ये पहले से डेप्रिशिएट हुआ था, आ रहा है। अब सर ये 7,200 जो है ये एक्यूमुलेटेड है। अब हम क्या 7,200 को देख के बता सकते हैं कि 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 महीने का, 6 महीने का, कितना है? सर हम बता सकते हैं, सही है जी, हम बता सकते हैं, लेकिन देखते हैं हमें बताने की जरूरत है भी या नहीं। बाकी क्या बोलता है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि अलाउंस का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब एसेट पहले से डेप्रिशिएट होता आ रहा है। फिर हुआ एडिशन 1,420 पे 8,000 का, फिर 1,1020 पे 12,000 का, कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन, रेट 20% है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है मंथली बेसिस पे। यहां पे बोलता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, यहां पे बोलता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वालों करो 2020 के लिए, पीपी की कॉस्ट का अकाउंट, अलाउंस का अकाउंट और बुक वैल्यू अकाउंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो हम PRC4 में से कुछ एरिया जो है वो रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। तो आइए जी, नंबर 4 का डेप्रिसिएशन हमने मालूम करना है। डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए आप बताइए कि हमारे पास ओपनिंग जो कॉस्ट है, सही है जी, जो ओपनिंग कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी गिवन है बेटा, 18,000। 18,000 के ऊपर हम लोग क्या लेंगे बोलिए, 20%, कितना आ जाएगा, 3,600। फिर बताइए क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, और एडिशन हुआ है कितने का, 8,000 का, जिसका 20% आपने लिया, उसको आप मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, साल खत्म होने से कितने महीने पहले एसेट एक्वायर किया था। बाकर भाई को बोलो इतनी कॉपी से काम नहीं बनने वाला। हाँ मैंने उनको कल बोला हुआ था ये काम। हाँ जी, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय बोलिए 9/12। ये जो हमने क्या किया, इसको प्रोपोर्शन किया, इसको प्रोरेट करना बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करते हैं तो साल का आ रहा है, लेकिन साल खत्म होने से कितने महीने पहले एसेट एक्वायर किया हमने, 9 मंथ्स पहले, तो 9 और 12 यानी कि 9 मंथ्स का हमने डेप्रिसिएशन लिया। इसी तरह से एक एडिशन हमारे पास और है, कितना, 12,000 का मल्टीप्लाई बाय 20%, और ये साल खत्म होने से कितने महीने पहले आया, 3 महीने पहले। तो बोलिए इसका कितना बना, 1200, और फिर 12 to the 24, और बताइए 600। ये हमारे पास आ गया
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020। प्रो रेट का मतलब ये है कि 8000 मल्टीप्लाई बाय 20% करते तो साल का आया। अब मैं बोलूंगा इसको प्रो रेट करो, इसको प्रोपोर्शन करो। सर मतलब इसका क्या है कि जब से एसेट हमने एक्वायर किया उस वक्त से लेके अब तक उस साल में कितने महीने बने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रो रेट करना या प्रोपोर्शन करना। बोलिए कितना बन गया? 5400। फिर इसने क्या बोला है कि हमने क्या बनाना है, पीपी का अकाउंट बनाना है कॉस्ट पे, और कौन सा अकाउंट बनाना है? बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो हमारे पास इस सवाल में ओपनिंग कितना आ रहा है? 18000, और अलाउंस का ओपनिंग कितना आ रहा है? 7200। फिर बताइए एडिशन हुआ है हमारे पास दो डिफरेंट डेट्स पे, एक हुआ है 1/4/20 पे, और फिर कब हुआ है 1/10/20 पे। कितने का? 8000 का और फिर 12000 का, राइट। तो क्लोजिंग कितना आ गया? जल्दी बोलिए। 38,000 आ गया, राइट। बजाय इसके कि हम लोग वो सारी कैलकुलेशन यहां पे आके परफॉर्म करते, राइट, हमने उसके लिए एक सेपरेट वर्किंग कर ली, डेप्रिसिएशन मालूम कर लिया, जो भी जवाब आया उसको उठा के हमने यहाँ पे एज इट इज रख देना है। ये वर्किंग के थ्रू हमारा आया, कितना आया? 5400। बोलिए कितना हो गया? 12600। बाकी इसकी जो रिक्वायरमेंट नंबर बी है जल्दी से देख लीजिए। जी बेटा, आपने पूरी अमाउंट ऐड की है। 18 + 8 + 12 मतलब वो नहीं होगा। कौन सा बेटा? देखो ओपनिंग कॉस्ट 18 थी, उसमें एसेट जो आया उसकी कॉस्ट कितनी है? 8 है, मजीद आया उसकी कॉस्ट कितनी है? 12। तो पीपी की कुल मिला के कॉस्ट कितनी है हमारे पास आ गई? 38000। और फिर हमने उस 38000 वर्थ के जो एसेट्स थे उसका डेप्रिसिएशन अलग से वर्कआउट किया, जो कि ये रहा। जो जवाब आया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। सॉरी, देखिए 8 और 12 की कोई अलग से जरूरत नहीं है बनाने की। आप जो भी है एडिशन के सामने 8 और 12 कितना रख दें? 20। यूं भी कर सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमने अलग से मंथ्स का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। नंबर सी, कौन सा अकाउंट बनाना है? बुक वैल्यू अकाउंट। तो बेटा बताइए ओपनिंग कितना आएगा? ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 18000। ओपनिंग अलाउंस कितना है? 7200। नॉर्मली पीआरसी लेवल पे हम लोग एसेट की डेप्रिसिएशन का टॉपिक जब करते हैं तो पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाते हैं, आदत उसकी होती है, और अलाउंस का अकाउंट बनाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पे भी बनाना सिखाया जाता है, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। 18000 - 7200, जल्दी बोलें। 10,800। एडिशन हमने यूं कर लिया कि 8 + 12 यूं कर लीजिए, कितना बन गया? 20,000 बन गया, राइट। जब हम बुक वैल्यू का अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन वहां भी आएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को कम करता है। दो तरीके हैं, या तो अलाउंस को बढ़ाओ और कॉस्ट में से उस अलाउंस को करेंगे माइनस, तो क्या कम हो जाएगी? बोलिए, बुक वैल्यू। ये एक तो तरीका है। दूसरी तरीका क्या है? वही कि हम लोग डायरेक्टली बुक वैल्यू को क्या कर देंगे? बोलिए, रिड्यूस कर देंगे। ये जो अमाउंट आया वर्किंग के थ्रू आया 5400। बोलिए शाबाश, कितना आ गया? 25,400। 25,400। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मुझे बताइए सेल्स रेवेन्यू अगर मैं आपको देता हूं, लेट्स सपोज 1000 का सेल्स रेवेन्यू अगर मैंने दिया आपको 1000 का, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है? जल्दी से बताइए। जी बोलिए। सर अगर मैं आपको सेल्स देता हूं कितनी? 1000, और पूछता हूं बताइए प्रॉफिट है या लॉस है, तो क्या बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है? सर ये नहीं बता सकते। इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है, वो क्या? एक्सपेंस। अच्छा जी, मैंने आपको यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस का टोटल दे दिया। लेट्स सपोज वो भी हम लोगों ने इनकर किए और पेमेंट हमने उसकी कर दी। अब आप मुझे बताइए क्या खाली रेवेन्यू को देख के बता सकते थे प्रॉफिट या लॉस कितना है? बोले नहीं।
अगर मैं आपके सामने सिर्फ रखूं एक्सपेंस, तो क्या खाली एक्सपेंस को देख के बता सकते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना है? नहीं। इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट या लॉस कितना आया? शाबाश। प्रॉफिट या लॉस कितना आया? आपने बोला 400। एक वो काम जो आपने खुद ब खुद कर दिया, जिसको मैंने करके नहीं दिखाया लेकिन आपने वो खुद कर दिया, वो ये काम किया कि रेवेन्यू में से आपने माइनस क्या करा दिए? बोलिए एक्सपेंसेस। यानी कि 1000 में से आपने ये काम ऑटो पे कर दिया, यानी कि 1000 माइनस क्या किया आपने? बोलिए 600। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया? 400। लेकिन ये काम अगर हम एक तरतीब के थ्रू करें तो वो तरतीब आज से पहले हमने क्या अपनाई थी? सर वो ये अपनाई थी कि जो भी रेवेन्यूज होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब मैं जानता हूं कि एक जगह है ऐसी जहां पे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को ले जाया जाता है और उस जगह का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और वहां पे पता चलेगा कि हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस, और वहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का आमना सामना होता है। तो रेवेन्यू का अकाउंट जब खुला होगा तो कितना है यहाँ पे? बोलिए 1000। उस रेवेन्यू के अकाउंट को हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे अकाउंट खुला, उसके पीछे रीजन ये था कि हमने मालूम क्या करना था? गेन या लॉस। तो बताइए रेवेन्यू क्या हो रहा है? बोलिए शाबाश। डेबिट हो रहा है कितने से? 1000 से। और क्रेडिट क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब जो एंट्री बन रही है वो एंट्री ये बन रही है कि P&L क्रेडिट हो रहा है और रेवेन्यू क्या हो रहा है? डेबिट। ये वाली बात समझ आ रही है? जब आपने PRC 4 के अंदर इन्वेंट्री का टॉपिक किया होगा तो वहां पे कुछ क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह का भी शायद डिस्कशन आया हो कि जितने भी रेवेन्यूज होते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग ले जाते हैं किधर? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहां पे देखिए आप रेवेन्यू कितना नजर आया? 1000 का। उस 1000 के रेवेन्यू को हम लोग कहां पे ले जा रहे हैं? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब यहां पे आया 1000, रेफरेंस दिया रेवेन्यू, तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर अभी भी हमें एक और चीज का इंतजार है, वो किसका? बोलिए एक्सपेंसेस का। तो हम एक्सपेंसेस का अकाउंट खोला है, एक्सपेंसेस इनकर हुए, रिकॉर्ड हुए, इन एक्सपेंसेस को भी हम कहां ले जाएंगे? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां पे कितना आया? 600। रेफरेंस क्या दिया? बोलिए एक्सपेंस का। डन। अब बताइए कि 1000 माइनस 600 करता हूं तो यहां पे मेरे पास कितना आया? 400 आया। और ये 400 क्या कहलाएगा? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाली बात समझ रही? हम इसी आईडी की बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो सवाल है आपके सामने उसमें हम पीपी का देखने जा रहे हैं, बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट, डिस्पोजल। और इस सिनेरियो में हम क्या देखेंगे कि आज से पहले तो हमने पीपी का अकाउंट कॉस्ट का बनाया, हमने पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाया, बुक वैल्यू पे बनाया, और साथ में हमने अलाउंस वगैरह का भी अकाउंट बनाया। अलाउंस बोले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास एक अकाउंट का और इजाफा होने वाला है, क्योंकि आज से पहले जब हमने PRC 4 में अकाउंटिंग की थी तो वहां पे हमने डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स देखे थे। वहां पे हमने एडिशन को समझा था, वहां पे हमारे पास डिस्पोजल नाम का कुछ नहीं था, वहां पे एक्सचेंज नाम का कुछ भी नहीं था, वहां पे रीवैल्यूएशन वगैरह का कुछ भी नहीं था। राइट? यहां पे हमारे पास सभी कुछ आहिस्ता 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 आएगा। तो अभी जिस चीज को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो क्या है? पीपी का डिस्पोजल। तो पीपी का जब डिस्पोजल होगा तो जाहिर सी बात है कि गेन या लॉस का कोई ना कोई आउटकम आ रहा होगा, और गेन या लॉस के आउटकम के लिए हम लोग जो अकाउंट का इंतखाब कर रहे होंगे उस अकाउंट का नाम जो होगा वो क्या होगा वो भी हम देखना चाहते हैं। आइए शाबाश, सवाल देखें आपके सामने। क्या आपको यहाँ पे नजर आ रही है पीपी की कॉस्ट? बोलिए शाबाश। कितनी नजर आ रही है पीपी की कॉस्ट? कितना? 10,000 आपको नजर आई उसकी कॉस्ट। और बताइए उसका अलाउंस कितना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5। तो हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है? गेन या लॉस मालूम करना है डिस्पोजल से क्या हुआ। तो गेन या लॉस हम पता करना चाहते हैं। तो बताइए एसिड की कॉस्ट कितनी है? जल्दी बोले। 10,000 एसिड की क्या है? बोलिए कॉस्ट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 8,000। तो सर एसिड जो एक्वायर हुआ था वो हुआ था 8,000 का, और हमने उसको यूज किया और हमारे एस्टिमेट के मुताबिक एसिड कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? बोलिए 8,000। तो हमारे पास बुक वैल्यू क्या आ रही है? कितनी बुक वैल्यू आई? 2,000। इस एसिड को हमने क्या किया? 1,115 पे जो एसिड 10,000 का था उसको हमने बेच कितने में दिया? बोलिए 3500 में बेचा। 10,000 तो
कॉस्ट थी, लेकिन बेचा जिस वक्त हमने तो उस वक्त उसकी कॉस्ट भले वो कितनी थी 10,000, लेकिन जो उसकी बुक वैल्यू थी वो कितनी थी बोलिए 2,000। हमने बेचा कितने में, डिस्पोजल किया कितने में 3500 में। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे हमारे हिसाब से एक चीज है 2000 की, हम उसको बेच कितने में रहे हैं 3500 में, तो हमें फायदा हो रहा है या नुकसान, फायदा हो रहा है कितने का 1500 का। यहाँ पे हमने कह दिया इसको गेन। सर ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ये ना देखें कि नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है, आप यहाँ पे ये देखें किस में से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं रेवेन्यू 1000 का लेता हूं और एक्सपेंसेस लेता हूं 600, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करूंगा तो कितना आया बोलिए 400। ये 400 प्लस में आया, इसको मैं क्या बोलूंगा प्रॉफिट। लेकिन अगर सर मैं यूं करता हूं कि 600 में से मैं माइनस किसको कर रहा हूं 1000 को, 600 कॉस्ट ही है और 1000 क्या है रेवेन्यू है, तो जवाब किस में आ रहा होगा बोलिए -400। तो -400 का मतलब यहाँ पे लॉस नहीं है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं किसमें से किसको माइनस कराया जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ बुक वैल्यू, यानी कि हमारे एस्टिमेट के मुताबिक जो बुक वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2000, उसका बेच कितने में रहे बोले 3500 में, तो 1500 का यहाँ पे क्या आ गया बोलिए गेन। यहाँ तक साथ। अच्छा सर यहाँ पे अब इसने हमें क्या कहा है कि हमने यहाँ पे बनानी है बोलिए क्या, यहाँ पे हमने बनाना है पीपी का कॉस्ट पे अकाउंट, हमने अलाउंस का अकाउंट बनाना है, ये तो हम बना चुके हैं। और तीसरा अकाउंट जिसका इजाफा हो रहा है वो कौन सा अकाउंट है बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। तो आइए शाबाश, पीपी का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं कॉस्ट पे, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे अकाउंट आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और तीसरा अकाउंट हम यहाँ पे खोल रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं उसको डिस्पोजल का। बताइए ओपनिंग कॉस्ट कितनी है 10,000, ओपनिंग अलाउंस कितना है 8,000। ओपनिंग कॉस्ट है 10,000, ओपनिंग अलाउंस है कितना 8,000। यहाँ तक साथ। अब आप मुझे बताइए एसेट जिसकी कीमत थी 10,000, जिसका अलाउंस था कितना 8,000, उसको हमने क्या किया डिस्पोज किया। तो जब डिस्पोज किया तो हमें गेन या लॉस पता करना होगा, और वो एसेट हमारी बुक्स में अब शो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एसेट हमारे पास से बोले जा चुका है। तो सर जब एसेट हमारे पास से जा रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ हमें आउटकम दे के जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन एक बात तो है कि जब एसेट हमारे पास से चले जाएगा तो वो हमारी किताबों के अंदर शो नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हम करते क्या है, जितना भी एसेट हमारे पास जब तक एसेट मौजूद था तो पीपी के अकाउंट में वो किस साइड पे आ रहा था बोले, जब तक एसेट मौजूद था वो पीपी के किस साइड पे आ रहा था डेबिट। जब तक एसेट मौजूद था उसका जो कॉस्ट थी वो तो पीपी के डेबिट पे आ रही थी, और उसका अलाउंस किस साइड पे आ रहा था बोलिए क्रेडिट। इसका मतलब अगर एसेट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अलाउंस किस साइड पे आ रहा होगा क्रेडिट। जब तक एसेट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अलाउंस किस साइड पे आ रहा होगा क्रेडिट पे। और जब एसेट हमारे पास से अब जा रहा है तो उसका मतलब एसेट की कॉस्ट में से अब उसको निकालना है, और जितना भी उसका अलाउंस पड़ा हुआ था हमारे पास, कितना पड़ा हुआ था 8,000, उसको भी हमने निकालना होगा। ये वाली बात समझ आई। सर हम एसेट की कॉस्ट को खत्म करेंगे, उसके अलाउंस को भी हम करेंगे खत्म। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने यहाँ पे रेवेन्यू का अकाउंट बनाया था, हमने यहाँ पे शो किया कितना 1000। उस रेवेन्यू के अकाउंट को अल्टीमेटली हमने क्या ट्रीटमेंट दिया सर, उस रेवेन्यू को उठा के किधर ले गए बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह से जितना एक्सपेंस था उसको भी उठा के हम लोग कहाँ पे ले गए बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने का कोई पर्पस था? यस सर पर्पस था, क्या पता करना था कि गेन हुआ या लॉस। ये वाली बात समझ आई। इन द सेम वे जब पीपी हमारे पास मौजूद था तो कॉस्ट अकाउंट के किस साइड पे आ रहा था डेबिट साइड पे, और उसका अलाउंस किस साइड पे आ रहा था क्रेडिट साइड पे। जब एसेट वो हमारे पास से चले गया तो उसका मतलब उसका बैलेंस क्या हो जाना चाहिए बोलिए, ये हो जाना चाहिए 0, और ये भी क्या हो जाना चाहिए बोलिए 0। डन। हम क्या करेंगे, पीपी के अकाउंट को क्या करेंगे खत्म करेंगे। कितने से खत्म करेंगे, जितने का था कितने से खत्म किया 10,000 से, और इसको खत्म करके हम लोग एक जगह ले जा रहे हैं। उस अकाउंट का मैं नाम क्या दे रहा हूं बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। क्या नाम दे रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट। तो सर डिस्पोजल अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, जिस तरह से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट खोला, जिस तरह से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट खोला, क्यों खोला, गेन या लॉस पता करने के लिए। इसी तरह से एसेट जब हम उसको बेच रहे हैं तो उसके बेचने पे जो भी फायदा या नुकसान होगा वो तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीनशॉट देख के भी पता चल गया, राइट। ये वो जबान है जो कि हर शख्स को समझ आ जाएगी कि भाई मेरे मुताबिक इतने का था और मैंने कितने में बेचा। लेकिन इसी सारे काम को जब हम लेजर्स में लेके जाएंगे तो वो कैसे दिखेगा, और की जो जर्नल्स बनेंगी ये हमारे कोर्स का मेन पार्ट है। तो हमने पीपी की कॉस्ट को क्या किया क्रेडिट किया, एंट्री क्या बनी शाबाश
पीपी की कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं? बोले शाबाश, क्रेडिट कर रहे हैं और एक नया अकाउंट खोल रहे हैं। उस अकाउंट का नाम क्या है? बोलिए डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए खोल रहा हूं ताकि मैं पता लगाऊं कि इस एसेट के डिस्पोजल पे मुझे गेन हुआ या लॉस। वैसे तो हमने बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट कैजुअली बता दिया भाई इतने का था, इतने का बेच दिया, लेकिन यही सारा काम हम लोग जर्नल्स में, अकाउंटिंग करें तो जर्नल्स बनेंगे, अकाउंटिंग करें तो लेजर्स बनेंगे, और जब जर्नल्स बनेंगे, लेजर्स बनेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप बताइए इसके बाद क्या होगा? पीपी के कॉस्ट का बैलेंस क्या हो गया? बोलिए जीरो। अलाउंस कितना मौजूद था? ये माइनस हुआ, ये प्लस में मौजूद था। अलाउंस को खत्म करना है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसको भी कहां पे ले जाएंगे? बोलिए डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। एंट्री क्या बनी है? शाबाश, इसकी बताएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट कितने से? 8000 से, और इसको भी हम कहां ले जा रहे हैं? डिस्पोजल अकाउंट में। सवाल ये पूछा गया कि भाई तुमने कॉस्ट को खत्म किया, ले गए किधर? डिस्पोजल अकाउंट में। अलाउंस को खत्म किया, ले गए किधर? बोलिए डिस्पोजल अकाउंट में। तो पूछा ये डिस्पोजल अकाउंट खोल क्यों रहे हो? मैंने बोला प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए। अब बताइए पैसा कितना आ रहा है? पैसा कितना आ रहा है? 3000। इस पैसे की आने की जो वजह बन रही है वो क्या वजह बन रही है? बोलिए हम क्या कर रहे हैं? शाबाश, डिस्पोजल। सर ये डिस्पोजल अकाउंट की नेचर बेसिकली है क्या? ये आपको फिक्स एसेट या पीपी के हवाले से जब भी डिस्पोजल होगा तो गेन या लॉस दिखाएगा। डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की है। लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस का ताल्लुक है किससे? पीपी के डिस्पोजल से। हाँ जी, इन तीन चीजों को यहां पे जरा हम करते हैं। प्लॉट तो कितना है बेटा? 10,000। रेफरेंस क्या दिया? पीपी की कॉस्ट का। और फिर यहां पे कितना आया? 8,000। रेफरेंस क्या दिया? बोलिए शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और फिर बताइए शाबाश, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 3300 से। और बताएं डेबिट साइड पे इन तीन चीजों को रखने के बाद अगर बैलेंसिंग फिगर आती है, ठीक, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई रूल नहीं है सर, इन तीन चीजों को प्लस माइनस करने के बाद अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आती है तो होगा गेन। ये रूल नहीं है सर। वो तीन चीजें हैं कौन सी जो आप बोल रहे हैं कि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आएगी तो होगा गेन? मैंने बोला उन तीन चीजों में जो है, एक है उसकी कॉस्ट, एक है उसका अलाउंस जो कि आमने सामने आ रहा है। तो कॉस्ट माइनस अलाउंस करेंगे तो क्या आ जाएगी? बोलिए बुक वैल्यू, और उसके सामने एक और चीज आ गई। फिर बताइए क्या आ गया? उसका प्रोसीड्स या डिस्पोजल कितना? 3500। तो सर जब हमारी बुक वैल्यू है ही कम और बेच हम ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस साइड पे आएगी? बोलिए डेबिट साइड पे आएगी। ये क्या आ गया? गेन। डन। तो बताएं शाबाश, इस गेन की क्या एंट्री बनेगी? गेन की क्या एंट्री बनेगी? इधर देखेंगे। हेलो, डिस्पोजल डेबिट 10,000, पीपी की कॉस्ट क्रेडिट 10,000। ये एंट्री बन गई। आप इसको यहां से कैच करो, यानी कि पीपी क्रेडिट तो डेबिट क्या होगा? डिस्पोजल। अलाउंस डेबिट तो क्रेडिट क्या होगा? बोलिए डिस्पोजल। डन। ये दो एंट्री आपके सामने बिल्कुल आराम से बन गई है। जो हमारे पास पैसा आता है, पैसा जब आएगा तो ये तो बात सबको पता है कि कैश एसेट इंक्रीज जब होगा तो क्या करेंगे? बोलिए डेबिट करेंगे। और इस कैश के आने की जो वजह बनी है वो क्या वजह बनी है? बोलिए डिस्पोजल। तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गेन। शाबाश, इसकी एंट्री बताएंगे। शाबाश। गेन, गेन की नेचर जो है वो किसकी होती है? इनकम। इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करेंगे, यानी कि गेन कितना? बोलिए 1500। और इस गेन के होने की जो वजह बनी है वो क्या वजह बनी है? हमने क्या किया है? बोलिए डिस्पोजल। क्या ये वाली बात समझ आई? जल्दी से इस काम को कॉपी कर लें। और फिर मैं इसकी यहाँ पे एक बनाने लगा हूँ। ये मिटा दूँ ये वाला पार्ट सिर्फ। ये तो सिर्फ मैंने एक आइडिया के लिए बात की थी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्यों बनाया। आया था तो ऐसी आदत नहीं थी।
ये जो गेन है ये प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाएंगे तो ये वहां पे आ जाएगा अदर इनकम के तौर पे। अदर इनकम के तौर पे मतलब ये हुआ कि आज से पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते थे तो हमारे पास आता था ग्रॉस प्रॉफिट, वो काम अपनी जगह वहीं का वहीं होगा। फिर एक और लाइन आइटम आता था उसको हम लोग बोलते थे अदर इनकम। तो उस वक्त हम लोग बोलते थे कि सर वो जो रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, वो अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा, डिस्काउंट रिसीव भी अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब उस अदर इनकम में एक आध चीज का और इजाफा हो रहा है, यानी कि अगर गेन हो रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डिस्पोजल पे तो उसको भी हम लोग कहां पे ले जाएंगे, अदर इनकम में शामिल कर देंगे। ये जो एंट्री बनी है बेटा ये है सिंपल एंट्री, यानी कि क्रेडिट डेबिट एक एक दफा हुआ। अब हम अगर बनाना चाहते हैं कंपाउंड एंट्री तो बेटा बात सुनिए, पीपीई को हम करेंगे क्रेडिट कितने से, बोले शाबाश, 10,000 से। कितने से? 10 से, राइट, कोई मसला नहीं। सर एक मिनट, रेवेन्यू, उस आइडिया को जरा मैं यहां पे थोड़ा सा रेफर कर रहा हूं, रेवेन्यू और एक्सपेंस वाला। मुझे बताइए रेवेन्यू था कितना, अभी सबको वैल्यूज याद है, 1000 का। एक्सपेंसेस कितने थे? 600 के। हमने क्या किया, रेवेन्यू के अकाउंट को बंद किया और किधर ले गए, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस के अकाउंट को बंद किया और कहां ले गए, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब दो एंट्रीज वहां पे बनी। पहली एंट्री बनी रेवेन्यू डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और दूसरी एंट्री बनी एक्सपेंस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो अगर हम लोग वहां पे ये कर रहे थे रेवेन्यू डेबिट P&L क्रेडिट कितना 1000, इसी तरह से एक्सपेंस क्रेडिट कितना 600 और P&L डेबिट कितना, बोलिए 600। ये हमने जो बनाई है ये सिंपल एंट्री। इसी को अगर मैं कंपाउंड बनाना चाहूंगा तो क्या करेंगे, रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा कितने से, 1000 से। एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से हो जाएगा, बोलो शाबाश, 600 से। बैलेंसिंग फिगर जो है वो किधर आ रही है, यहां आ रही है, तो यहां पे आपने लिख दिया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गई कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री। इसी तरह से अगर मैंने यहां पे आपके सामने बनाई है डिस्पोजल की सिंपल एंट्री, तो कंपाउंड एंट्री अगर मैं बनाना चाहूंगा तो वहां पे क्या होगा, अच्छा ये जो भी डिस्पोजल है, डिस्पोजल से रिलेटेड हमारे पास क्या आ रहा है, या तो गेन हो रहा है या तो क्या है, बोलिए लॉस। पीपी हुआ क्रेडिट, डन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, बोलिए डेबिट, यानी कि आपने एसेट को रिमूव किया, अलाउंस को भी क्या किया, रिमूव किया। आपके पास पैसा आया या गया, सर पैसा कितना आया, 3500 आपके पास पैसा आ गया, प्लस माइनस अच्छा नहीं लगता, अब मैच्योर हो चुके हैं काफी। तो बताइए इस साइड को और इस साइड को अगर हम देखते हैं तो बताइए बैलेंसिंग फिगर आपको किधर नजर आ रही है। इसका मतलब यहां पे बेसिकली क्या हुआ है, शाबाश, गेन हुआ है। या आप सिंपल क्या लिख सकते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, क्योंकि वो गेन जो होगा उसको लेके किधर जाना है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। तो यहां P&L लिख दें या आप गेन लिख दें या आप अदर इनकम का रेफरेंस दे दें, कोई मसला नहीं। ये कौन सी एंट्री कहलाएगी, बोलिए कंपाउंड एंट्री। अच्छा जी, इसका जो दूसरा सवाल है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए सामने नजर आ रहा है, जल्दी से आप लोग उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट प्लीज। यार हैंड आउट शॉर्ट पड़ गए, प्लीज थोड़ा सा दिल बड़ा करें और कुछ शेयरिंग कर लें। आप लोगों को पीछे मिल गए, मुझे प्लीज एक एक हैंड आउट यहाँ से दे देंगे, आप लोग शेयरिंग में चला लें। एक यहाँ से दे दीजिए हैंड आउट। आप लोग काइंडली बुक्स को, वो जो नोट्स हैं उसको अरेंज कर लें ताकि इस परेशानी से हम लोग आज़ाद हो जाएं। आप लोग को मिल गए हैं फिलहाल, पीडीएफ भी है। कुछ पीडीएफ से काम चला लें, पीडीएफ है। बहरहाल अभी क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद फिर दूसरे हैंड आउट की बारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी सॉल्व करें बेटा प्लीज, जल्दी। और अब आपसे बड़ी गुजारिश है, क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल एरिया था उसको तो हमने शुरू की 2-3 क्लासेस के अंदर कवर अप कर लिया था और हम जान के स्लो जा रहे थे, लेकिन अब जो है उसमें हमारा रुकने का कोई तुक नहीं बनता। सही है, शाबाश, जल्दी से कर लें आप। जी बताइए, हो गया बेटा ये? अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े।
डन। अच्छा, अगला सवाल जो है, एक ले सकता हूँ, दो हैं तुम लोग के पास। अगले सवाल देखिए, जल्दी से आइए। पीपी की कॉस्ट गिवन है, अलाउंस गिवन है, और हमें यहाँ पे एडिशन बताया है, डिस्पोजल। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में आप देखें, ज़्यादा कुछ वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये बोलता है कि बनाओ पीपी का कॉस्ट का अकाउंट, अलाउंस का अकाउंट और बुक वैल्यू का अकाउंट। तो अभी आप यहाँ पे देखें, कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पीपी की कॉस्ट का अकाउंट कंस्ट्रक्ट किया विद अलाउंस। फिर हमने वहां से ही देखा क्वेश्चन नंबर 3 में कि बुक वैल्यू का अकाउंट कैसे बनता है। यानी कि आप ये देख रहे हो, मैं चीज़ों को बिल्कुल स्क्रैच से उठा के ऊपर आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, 4 में क्या किया, PRC 4 का रिविजन। नंबर 5 में हमने डिस्पोजल को देखा, 1 से 2 सवाल। और फिर अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किया, 6 किया, 7 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेजर्स आ रहे हैं हमारे पास, और उसमें एक लेजर का इजाफा हो रहा है। कौन से लेजर का, बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। तो हमने सिर्फ प्लॉटिंग करनी है, और जल्दी से आइए प्लॉटिंग करते हैं। बोलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे थोड़ा सा तेज चलिएगा। दूसरा अकाउंट डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड, और तीसरा बोलो बेटा डिस्पोजल। हम अपना जहन पक्का कर रहे हैं कि एसेट अलाउंस डिस्पोजल के डेबिट क्रेडिट में क्या कुछ आता है, ताकि हम यहां से आजाद हो जाएं। बोलिए, ओपनिंग कितना है, जल्दी। 1000। ओके, एडिशन है 600 का एडिशन है। ओपनिंग अलाउंस कितना है, 400। मेरे ख्याल से ओपनिंग कॉस्ट किधर आनी है, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। ओपनिंग अलाउंस कहाँ आना है, हमें कोई मसला नहीं है। एडिशन डेबिट पे आ गया, सर ये कोई पूछने की बात नहीं है। अब बताइए, एसिड हम लोग कर रहे हैं डिस्पोज, तो एसिड जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो कितने में हो रहा है, ये एक अलग वैल्यू है, और कितने वाला एसिड हो रहा है, ये दो अलग बातें। तो एसिड जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 300। तो 1000 के अंदर 300 वाला अमाउंट मौजूद है, तो 1000 में से 300 को ही निकालेंगे। 1000 में कितना मौजूद है, 300। तो हमने एसिड को किया क्रेडिट, और किधर लेके जा रहे हैं, बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पे आया 300, रेफरेंस क्या दिया, पीपीई का, डन। बेच कितने में रहा हूं, 220। तो सर एक मिस्टेक उमूमन लोग कर देते हैं, वो ये मिस्टेक होती है कि पीपीई के कॉस्ट के अकाउंट को वो 220 से कर देते हैं क्रेडिट, विच इज रॉन्ग। सर 220 में तो बेचा जा रहा है, जो बेचा जा रहा है वो था कितने का, वो यहां पे आएगा। तो पीपी की कॉस्ट में से उसकी कॉस्ट को निकालेंगे। दूसरी बात बताइए, शाबाश, जो आपसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसका अलाउंस कितना मौजूद है, नो 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 नो, जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 1000, राइट। उसमें हो सकता है 2, 4, 5, 6, 10 के करीब एसेट्स मौजूद हो, राइट। उन टोटल एसेट्स की जो अलाउंस मौजूद है वो कितना मौजूद है, बोलिए, 400। मेरे भाई बात समझ आई। तो हुआ कुछ यूं, सामने से हटिएगा प्लीज, हुआ कुछ यूं कि टोटल एसेट्स जो थे वो थे कितने के, 1000 के। उसमें से 300 मालियत के एसेट हमने क्या किया, बेचे, राइट। तो हमने 1000 में से किसको निकाला, बोलिए, 300 को। क्लियर हो गई वाली बात। जो 1000 वर्थ के एसेट्स थे उनका अलाउंस कितना था, टोटल 400। तो जो एसेट हमने बेचा है उसका अलाउंस इस 400 में कितना मौजूद है, 100। तो मैं 400 को पूरा खत्म नहीं करूंगा, 400 के अंदर जो डिस्पोज एसेट का अलाउंस मौजूद है उसको खत्म कराया जाएगा। तो बताइए, 400 ये प्लस है ये माइनस है, 400 में से कितना हटाऊंगा, 100। रेफरेंस क्या दिया, डिस्पोजल। इसका मतलब डिस्पोजल के वक्त टोटल कॉस्ट में से डिस्पोज एसिड की कॉस्ट माइनस होगी, एक। डिस्पोजल के वक्त टोटल अलाउंस में से डिस्पोज एसिड का अलाउंस माइनस होगा, 2। डन। कितना है यहाँ पे, 100 आ गया। रेफरेंस क्या दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, डन। फिर बताइए हमारे पास पैसा कितना आया, 220।
तो कैश डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा बोलिए, डिस्पोजल। तो यहां आ गया 220, तो बोलो बेटा 220 और 100 कितना, 330, 320 माइनस 300 कितना आया, 20 का। ये क्या आ गया, गेन। हमने कोई मुश्किल या जबरदस्त काम नहीं किया। अब बताइए एसेट का क्लोजिंग कितना आ गया, 1300। लेकिन अलाउंस के अकाउंट को क्लोज जब मैं करूंगा तो ये डिस्पोजल ही खाली काम नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर जो अलाउंस के अकाउंट को अफेक्ट करे। सर वो जो रिमेनिंग एसेट्स मौजूद हैं वो डेप्रिशिएट भी तो हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। क्या उसका अमाउंट गिवन है या नहीं, कितना, 250, 550। अभी तो बेटा इस सवाल के अंदर आपको किसी कैलकुलेशन में उलझाया ही नहीं गया है। यहां पे ये सवाल क्यों कराया गया, ताकि भाई पहचान लो कि एसेट की कॉस्ट, उसके अलाउंस और डिस्पोजल के डेबिट क्रेडिट पे क्या कुछ आता है। जब ये फ्रेम सेट हो जाएगा उसके बाद जो मैंने आपको उलझाना होगा वो उसकी कैलकुलेशन में उलझाना होगा कि डेबिट क्रेडिट जो आया वो तो सर बच्चों वाली बात है। हम लोग को उलझाएंगे किधर कि बताइए, एक नहीं, दो नहीं, तीन, 10 एसेट्स होंगे, उनका डेप्रिसिएशन जरा पता करो। ठीक, तो उसको पता करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि उस डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में क्रेडिट पे आना है। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक वर्किंग होगी जो कि अच्छा खासा टाइम, अच्छा खासा स्पेस कवर अप कर रही होगी। इसी तरह से जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो सिलसिला आगे जाके शुरू होगा, लेकिन अभी सिर्फ हम जहन बना रहे हैं कि क्या डेबिट और क्रेडिट पे आता है। बताइए इसके बाद 7 का बी रिक्वायरमेंट, बोले शाबाश, बोलो बेटा शाबाश। ओपनिंग कितना, 600 या 1000, 600, क्योंकि बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस अलाउंस। अच्छा जी बोले शाबाश, कितना, 600। सर ये 600 कैसे आया, 1000 में से हमने क्या माइनस करा दिया, बोलिए 400। फिर बताइए एडिशन कितना, 600। एसेट जब हम एक्वायर करते हैं डे 1 पे जो उसकी कॉस्ट होती है वही उसकी क्या होती है, बुक वैल्यू। एसेट को जब हमने एक्वायर किया तो जो डे 1 पे उसकी कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होती है, बुक वैल्यू। लेकिन सर सब्सिक्वेंटली आगे आने वाले वक्तों में कॉस्ट तो अपनी जगह वहीं की वहीं रहती है, लेकिन बुक वैल्यू क्या हो जाती है, बोलिए रिड्यूस हो जाती है। अब बुक वैल्यू रिड्यूस किस वजह से होती है, बोलिए डेप्रिसिएशन की वजह से। और डेप्रिसिएशन हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास उसके दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो एसेट, या तो आप क्या करें, अलाउंस को बढ़ाओ और कॉस्ट में से उस बढ़े हुए अलाउंस को क्या करो, माइनस करो। तो क्या कम हो जाएगी, बुक वैल्यू। ऑल्टरनेट क्या है, मैं फिर वही वाली बात किसी ना किसी बहाने से दोहरा रहा हूं। ऑल्टरनेट क्या है कि सर हम लोग डायरेक्टली क्या कर दें, बुक वैल्यू को कम कर दें। किस नाम से, बोलिए शाबाश। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 250। क्या ये वाली बात समझ आई, आ गई बात। अब सर यहाँ पे एक चीज और भी आनी है जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वो क्या, डिस्पोजल। तो बताइए एडिशन बुक वैल्यू को बढ़ाएगा कम करेगा, बोले बढ़ाएगा। हेलो, जब भी फिक्स एसेट में या पीपी में एडिशन होगा तो बुक वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। और जब डेप्रिसिएशन होगा तो बुक वैल्यू कम होगी। और जब डिस्पोजल होगा तो जाहिर सी बात है बुक वैल्यू का बढ़ना नहीं है, बुक वैल्यू का कम होना है। जब हम लोगों ने एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बनाया तो हमने डिस्पोजल के वक्त कॉस्ट में से कॉस्ट को निकाला, अलाउंस में से अलाउंस को निकाला। और जब हम बुक वैल्यू का अकाउंट बना रहे हैं तो इसका मतलब इस 600 के अंदर उस एसेट की कॉस्ट और अलाउंस दोनों का नेट अफेक्ट शामिल है। तो आप बताइए यहां पे डिस्पोजल आना है या नहीं आना, डिस्पोजल तो आना है। डन। तो डिस्पोजल जो आएगा वो कितना आएगा, बोलिए शाबाश। 300 में से 100 माइनस होगा तो 300 क्या है, बोलिए कॉस्ट, और 100 क्या उसका अलाउंस। तो उसका मतलब बुक वैल्यू कितनी है, 200। तो आप बताइए ये हमारे पास कितना आ गया, कितना, 750 हमारे पास आ गई बुक वैल्यू। और तो और वो काम जो हमने ये 200 वाला यहां भी रखना है, वो कितना है, 200 यहां आ गया। रेफरेंस क्या दिया, पीपी की बुक वैल्यू का रेफरेंस दिया आपने। कैश कितना आया, बोले शाबाश 220। और यहां पे 20 का क्या आ गया, बोलिए शाबाश गेन। डन है। जल्दी से कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 खुद ब खुद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
देख लीजिए 8 करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से आप खुद ही कर लेंगे। या क्या बोलते हैं, अगर आप लोग इसमें कंफर्टेबल हैं इसकी प्लॉटिंग में, तो हम आराम से 8 को स्किप कर देते हैं और 9 पे आ जाते हैं। 8 जो है वो ट्राई योरसेल्फ, 9 पे जा रहे हैं। हाँ जी, 9 का डेटा ज़रा रीड कीजिएगा जल्दी थोड़ा प्लीज़। 9 में आप देखें, हमें नज़र आ रही है पीपी की कॉस्ट और पीपी का अलाउंस, और 1/120 पे पीपी एक्वायर्ड हुआ 25,000 में, फिर 1 जनवरी 20 पे पीपी जिसकी कॉस्ट थी 15,000, जिसका अलाउंस था 9,000, बेचा गया है 9,500 में। कंपनी यूज करती है SLM, रेट है 20%, प्रो रेटा बेसिस, मंथली बेसिस या प्रोपोर्शनेट बेसिस, राइट। और हमसे वो 3 चीजें डिमांड कर रहा है। अगर मैं आपके सामने A और B रिक्वायरमेंट स्किप कर दूं, A और B रिक्वायरमेंट अगर मैं स्किप कर दूं और रिक्वायरमेंट सिर्फ मैं देता हूं आपको कि भाई मुझे चाहिए सिर्फ क्या, बोलिए लेजर्स, तो सर क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा? आओ बेटा, यहाँ पे हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना होगा? बोलिए पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे हम बनाएं। दूसरा अकाउंट बोलिए शाबाश एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और तीसरा बोले शाबाश डिस्पोजल का अकाउंट। डन है, तीसरा अकाउंट डिस्पोजल का। इधर देखिएगा, क्या हमें ये गिवन है? हेलो, क्या ओपनिंग गिवन है वैल्यू? डन। क्या हमें ओपनिंग अलाउंस भी गिवन है? गिवन है। आप बताइए क्या हमें एडिशन भी मालूम है? जी बताइए, एडिशन भी मालूम है, एडिशन भी हमें मालूम है। आर वी क्लियर? और बताइए क्या क्या यहाँ पे मजीद आना है? सर एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट मालूम है? बोले बोले कितनी है कॉस्ट? 15,000। इसका मतलब सर हमारा जहन बन चुका है कि 15,000 जो है ना वो पीपीई की कॉस्ट के क्रेडिट पे आएगा। ये वाली बात समझ आई? हमें ये भी बात मालूम है। और तो और ये जो डिस्पोजल अकाउंट हम बनाएंगे उसमें पीपीई की कॉस्ट भी कितनी आ जाएगी? बोलिए शाबाश, 15,000 आ जाएगी। यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी कितना? 15,000, और यहाँ भी कितना? बोलिए 15,000। और बताइए सर जब हमने पीपी डिस्पोज ऑफ किया होगा तो उसका जितना भी अलाउंस होगा उसके अलाउंस को भी हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अलाउंस को ख़त्म करने के लिए क्या अलाउंस यहाँ पे गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है। अभी इसने आपको कोई टफ टाइम नहीं दिया, उसने सिंपल आपको लाके बता दिया भाई अलाउंस इसका इतना है। आपको आगे जाके वो करने क्या वाला है? वो बोलेगा भाई एसिड आज से 6.5 या 7 साल या 7.25 साल पहले खरीदा गया था, वो डेप्रिशिएट हो रहा था SLM पे, और या तो वो हो रहा था RBM पे, या तो वो हो रहा था सम ऑफ द ईयर पे, या तो वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे था, वगैरह वगैरह। बीच में वो और पंगेबाजी डालेगा कि पहले शुरू में SLM था, फिर RBM हो गया, फिर RBM से SLM चले गया, वगैरह वगैरह। और हो सकता है कि उसकी लाइफ चेंज हो गई हो, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गई हो। ये सारी चीजें वो करेगा और आपके कोर्स का पार्ट है। हम लोग इन सारे एरियाज पे काम करेंगे उस वक्त जब हमें बेसिक प्लॉटिंग जो है ना ये जहन में बैठ जाएगी कि डेबिट क्रेडिट पे क्या क्या आता है। यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारा 2 एरियाज के ऊपर काम करेंगे हम लोग। वो 2 एरियाज कौन से होंगे? बेसिकली सुनो, एक वो एरिया जिसके ऊपर हमने आगे जाके अभी काम करना है, वो एक एरिया होगा ये वाला। अभी तो आपको चुपचाप करके उसने बता दिया भाई इतना डेप्रिसिएशन है, ठीक, और चुपचाप इसने क्या करके बता दिया कि भाई उसका इतना डिस्पोज एसेट का इतना अलाउंस मौजूद है, ठीक। यहां पे वो कैसे आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगा? वो बोलेगा भाई एसिड हमने इंपोर्ट कराया, ठीक, मल्टीपल एसिड्स, उसकी ये कॉस्ट थी, अब तुम फैसला करो कि क्या ऐड होना है क्या नहीं होना, ठीक। अच्छा नहीं, फिर क्या बोल सकता है कि सर कुछ एसिड को हमने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो आप डिसाइड करो कि क्या ऐड होना है क्या नहीं होना। फिर सर कुछ एसिड को हमने डिस्पोज ऑफ किया कैश पे, कोई लेने देने वाली कहानी नहीं की, ठीक, एक डिस्पोजल ये हुआ।
एक और डिस्पोजल आया, उसने बोला एक काम करो, तुम अपना नया एसेट मुझे दो, मैं पुराना एसेट तुम्हें ये दे रहा हूं। फिर हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड न्यू रिलायबल क्लियरली एविडेंट का फड्डा आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को समेट रहे हैं छोटे छोटे एरियाज के अंदर, और फिर इन सारी चीजों को जब हम समेट लेंगे तो पास का सवाल मैं आपके सामने लेके आऊंगा। उस वक्त होगा ये कि नॉलेज आपके पास होगी, नया उस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा होगा, सिर्फ जितना पिछला काम किया हुआ होगा ना वो सारा समेट के हम लोग एक जगह पे कर रहे होंगे। समझ आ रही बात? तो इतना सिंपल सिनेरियो जो अभी आपको फिलहाल दिख रहा है ना, ये ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को उठाया जा रहा है, तभी आप लोगों को लग रहा है कि यार काम बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है। मैंने आपको अभी इशारा क्या दे दिया कि आपको वो कहां पे उलझाएगा, वो एरिया जिसके अंदर फिलहाल हमें अभी आगे जाके तवज्जो दरकार होगी, वो ये वाला एरिया होगा। इतनी आसानी से ये बख्शेगा नहीं आपको, और ये वाला एरिया, क्योंकि मल्टीपल एसेट्स का एडिशन, ठीक, और मल्टीपल एसेट्स का डिस्पोजल, जिसमें प्योर कैश पे डिस्पोजल हो रहा होगा या तो वो एक्सचेंज वाला हो रहा होगा जो हमने शुरू में देखा था ना, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में वो जो सिनेरियोज हमारे पास आ रहे थे उनका यहाँ पे इंपैक्ट आ जाएगा। एनीवेज, हमें ओपनिंग कॉस्ट गिवन है, हमें ओपनिंग अलाउंस गिवन है, हमें एडिशन बता दिया, राइट, और हमें ये बता दिया कि एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, हमें बता दी। जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका अलाउंस कितना मौजूद है, शाबाश 9000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। इसको भी कहाँ ले जाएंगे हम, बोले डिस्पोजल अकाउंट में, यहाँ आ गया कितना 9000, रेफरेंस क्या देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। और बताइए क्या सर, कैश आ गया, कितना कैश आया 9500 हमारे पास कैश आ गया सर 9000, और ये हमारे पास साफ साफ क्या नजर आ रहा है, बोलिए गेन। चलो जी गेन भी हो गया सर, एसेट की कॉस्ट का अकाउंट भी यहाँ पे खत्म हो गया, डन। तो ये अकाउंट मुकम्मल हुआ, ये अकाउंट मुकम्मल हुआ। सर एक अकाउंट जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ और उसको हमने करना पड़ेगा, वो ये कि यहाँ पे हम सीधी उस वक्त तक नहीं ला सकते जब तक हमारे पास डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एसेट्स का ना आ जाए। इसका मतलब हमें यहाँ पे डेप्रीसिएशन मालूम करना है, ठीक। तो अगर आप ए रिक्वायरमेंट को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, समझे ए और बी रिक्वायरमेंट में है ही नहीं, वो तो सिर्फ मैंने इसलिए दिया था चलो यार हाथ पकड़ो साइज साथ साथ आगे चलते हैं, समझे ए नहीं है बी नहीं है, सिर्फ हमने क्या बनाने हैं, बोलिए यहाँ पे लेजेस। तो जब लेजेस बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आके रुक जाएंगे, और यहाँ पे आके जब रुकेंगे तो बताइए क्या पता करना है, शाबाश डेप्रीसिएशन। थोड़ा सा जल्दी करेंगे प्लीज काम। डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग, डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग, हाँ जी बताएं। रिमेनिंग कॉस्ट बताएंगे आप, टोटल कॉस्ट थी कितनी एसेट्स की, टोटल ओपनिंग बताइए 80,000 थी टोटल एसेट्स की कॉस्ट, आर यू श्योर 80 थी, राइट। अब हुआ कुछ यूं कि सर 80,000 टोटल एसेट की कॉस्ट थी, उसमें से एक एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी थी 15,000, उसको हमने क्या किया बोलिए डिस्पोज। तो इसका मतलब जो एसेट्स बच जाएंगे 15,000 की डिस्पोजल के बाद उनके ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो आप बताइए 80 में से मैं माइनस कितना करूंगा 15,000, तो ये जो 80 माइनस 15 किया कितना आया 65। इसका मतलब ये मेरे पास आ गए रिमेनिंग एसेट्स, और इसके ऊपर क्या लगना चाहिए बोलिए डेप्रिसिएशन। कितना रेट है 20%, बोलो बच्चे 13,000, ठीक। अब क्या करेंगे, वही जो आप बात कर रहे हो, ठीक है जी। क्या आएगा इसमें से बोलिए शाबाश, एडिशन कितना 25,000, एक एडिशन है। कब हुआ, साल के शुरू में, मिड में, कब हुआ साल के स्टार्ट में। तो उसका मतलब 25,000 का स्ट्रेट अभी आप 20% लेंगे, और प्रो रेट करने की जरूरत है नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 करते हैं, ये काम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो रेट है ये पर एनम का रेट होता है। बोलिए कितना आया 5,000, तो ये कितना हो गया 18,000, ये हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन, ठीक। तो इस 18,000 को हमने कहाँ पे जाके रखना है, 18,000 यहाँ पे आ गया हमारे पास, और बाकी सारा हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। जल्दी से इस सवाल को प्लीज एंड करें, जल्दी से प्लीज एंड करें, और इसके बाद अगले सवाल पे चले जाइए। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था, 8 जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 10 पे आप जल्दी से आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 9 जब आपका मुकम्मल हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप स्टार्ट कर लें, फिर हम फौरन आरबीएम पे जा रहे हैं। थोड़ा सा बेटा स्पीड अप करें चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो जाए तो 10 आप लोग ट्राई करें। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर दूं मैं कॉपी। डेप्रिसिएशन की जो हमने वर्किंग की थी वो क्या था कि 80 में से माइनस हुआ 15, इसका लिया 20% और फिर कितना एडिशन 25,000 का हमने लिया 20%, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 18,000 का आ गया डेप्रिसिएशन। बेटा क्वेश्चन नंबर मानिए डन। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 स्टार्ट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर सिर्फ हम रिक्वायरमेंट करते हैं नंबर, चलें यहां पे एक काम करें, ए बी सी डी रिक्वायरमेंट आप चारों करें, क्योंकि लेजर सिर्फ हमारा प्लॉटिंग का एक रोल प्ले करता है। ए रिक्वायरमेंट क्या है नंबर 10 में? जी बोर्ड ड्रॉप कर दूं क्वेश्चन 9 के हवाले से। डन डन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में हाँ जी 10 में मालूम क्या करना है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ हम लोग मूव करें जो मैंने भी आपको बात कही थी कि मल्टीपल एसेट्स का एडिशन होगा और मल्टीपल एसेट्स का डिस्पोजल होगा। तो एडिशन हो तो भी डेप्रिसिएशन निकालना है, डिस्पोजल होगा तो वो एसेट जब जा रहा है तो उसका जितना भी पिछला हिसाब किताब खुला हुआ होगा उसको भी बंद करना होगा। तो उसके लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट का पता करना पड़ेगा। तो यहां बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट मालूम करने जा रहे हैं। एसेट एक्वायर कब हुआ था? हाँ जी आपने सवाल पढ़ लिया है? 14 को 1/1/14 को पहली जनवरी एक सबको दिखा देता हमारे पास 1/1/14 पे एसेट एक्वायर हुआ था और डिस्पोजल हो रहा है 30/6/18 पे। तो 14 का पूरा साल आएगा, 14 पूरा, 15 पूरा, 16, 17, यानी कि 4 साल पूरे पूरे, और 18 के सिर्फ 6 महीने। अच्छा जी तो हम यहाँ पे ये करते थे, कोई स्ट्रेट लाइन में काम तो बड़ा सिंपल सा होता है। 4.5 साल का चाहिए हमें, तो जो भी कॉस्ट होगी माइनस स्क्रैप वैल्यू अगर है मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे तो साल का आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर देंगे तो हमारे पास 4.5 साल का स्ट्रेट आ जाएगा। हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं 2014 से लेके 2017, पहले हम इसका जरा मालूम करते हैं कितना, जल्दी बोलिए।
कैलकुलेशन बताइए। 250 into 2500 into 10%. 2500 का 10% इंटू Into 4 years। हम 4.5 भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक, बोले कितना आया? 1000। होल्ड, ये क्या आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 years. 2 31 12 17। हेलो, डन। Yes, sir. फिर बताइए 2018 के कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बोले कैसे निकाला जाएगा? 2500 इंटू 10% इंटू 6 बाय 12 कितना? 125. 125 1125 हमारे पास आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट का। यहाँ पे अगर आप ऑल्टरनेट कैलकुलेशन कर रहे हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप ऑल्टरनेट कैलकुलेशन पे जाते हैं। ए रिक्वायरमेंट ये हुई। बी बताइए, बी बताओ बेटा। बी रिक्वायरमेंट में गेन या लॉस, तो बोले शाबाश। कॉस्ट कितनी है? 2500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप यहां देखिए, गेन या लॉस निकालने की जब बारी आई तो इसका मतलब मुझे यहां पे एक चीज की जरूरत पड़ रही है। वो क्या? सर अगर मुझे उसका अलाउंस मालूम होगा ना, सर ये रही इसकी बुक वैल्यू और ये रहा उसका डिस्पोजल, तो उसी लम्हे मेरे पास गेन या लॉस आ जाएगा। अगर मैंने यहां पे ये काम नहीं किया होता तो वही सारा काम मुझे यहां पे करना पड़ता है, यानी कि मुझे 4 सालों का अलाउंस निकाल के कॉस्ट में से माइनस करते तो बुक वैल्यू आती। मैंने इसको वर्किंग के तौर पे लिया, जो जवाब आया यहां रख दिया। कितना? 11 बोलो, बुक वैल्यू कितनी आई? 1375। बेचा कितने में? 1500 में, और 125 का हो गया ये गेन। हमसे उसने पूछा गेन या लॉस, हमने बता दिए गेन या लॉस इतना आ गया। अब बताइए नंबर सी रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है तो मुझे बताएं रिमेनिंग कॉस्ट, टोटल ओपनिंग कॉस्ट थी कितनी? 10,000। इसमें से एसेट जिसकी कॉस्ट है 2500 वो गया। ठीक, वो जब गया तो हमारी टोटल कॉस्ट जो ओपनिंग में थी उसमें आ गई कमी। उसके ऊपर पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन आएगा, जो कि कितना आएगा? 750। डन, ठीक हो गया। अच्छा री सर, एसेट जो 2500 वाला है इधर, वो साल के शुरू में डिस्पोज नहीं हुआ है, वो साल के 6 महीने गुजारे उसने और फिर वो गया। तो इसका मतलब इधर टोटल ओपनिंग कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोज एसेट को जब मैंने निकाल बाहर किया तो जो रिमेनिंग कॉस्ट आई उसके ऊपर मैंने ले लिया साल भर का बोले डेप्रिसिएशन। कोई एतराज नहीं है। लेकिन सर वो जो 2500 वाला एसेट है साल के शुरू में डिस्पोज नहीं हुआ है, वो 6 महीने गुजारने के बाद डिस्पोज ऑफ हुआ, तो उसका 6 महीनों का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। सर आना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं डिस्पोजल वाले एसेट का 6 महीनों का डेप्रिसिएशन, जो कि कैसे निकाला जाएगा? सर निकाला जाएगा क्या? सर आपने तो निकाला हुआ है, इसीलिए मैंने इस काम को अलग से हाईलाइट किया। डन। ये जो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं बेटा, 2, एक ये वर्किंग, आप देख रहे हो मैं बोर्ड का स्पेस भी ज्यादा ले रहा हूं, एक ये वर्किंग और एक ये वर्किंग। मैंने आपसे अभी क्या बात बोली?
कि मल्टीपल एसेट्स का जब एडिशन और डिस्पोजल आएगा, ठीक, तो उन एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। सर हम जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये टेंशन नहीं होना चाहिए यार जानी एसेट अकाउंट की डेबिट पे क्या आता है और क्रेडिट पे क्या आता है, ये डिस्कशन नहीं होगा हमारा, ये डिस्कशन बहुत पीछे रह जाएगा। हमें इन लेजेस में वो दो एरियाज जो फिलहाल कॉस्ट मॉडल जो अभी हम कर रहे हैं, उन दो एरियाज में जिसमें हमें एग्जामिनर टफ टाइम देता है, वो दो एरियाज हैं जिसपे वो बोलता है अलग से तवज्जो दरकार है। आपने पूछा क्या, उसने बोला जब मल्टीपल एसेट्स का एडिशन और मल्टीपल एसेट्स का डिस्पोजल जब होगा तो यार डेप्रिसिएशन तुमने पता करना होगा, ठीक। उसके लिए तुम लेजर में जाके वहां पे गंद नहीं मचाना कि वहां पे अलग अलग कैलकुलेशन शो हो रही हो, तुमने साइड पे आना है और उसकी जितनी वर्किंग है करनी है, जो टोटल आएगा उसको उठा के वहां पे रख देना, रेफरेंस दे देना वर्किंग 1 या 2 का। और तो और जब बोला गया कि मल्टीपल एसेट्स का डिस्पोजल होगा तो सर अभी तो सिर्फ एक एसेट का डिस्पोजल है, हो सकता है यहां पे हमारे पास 4-5 एसेट्स का डिस्पोजल मौजूद हो। एक एसेट हो सकता है एसएलएम पे चल रहा हो, एक एसेट आरबीएम पे चल रहा हो, एक एसेट जो है वो सम ऑफ द ईयर पे चल रहा हो, एक एसेट नंबर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे चल रहा हो। सर काम अगर देखो आपको आता है, भले वो फैला हुआ काम है, समेटना होगा आपने, और वो जो समेटा जाएगा उसके लिए दो एरियाज हैं वर्किंग के लिए जहां पे आपने बिखरे हुए काम को समेटना होगा। एक तो ये जहां पे मल्टीपल डिस्पोजल होंगे तो एक वर्किंग नहीं 4-4 5-5 ये वाली वर्किंग्स होंगी। जहां मल्टीपल एडिशन हो रहे होंगे तो सर वहां मल्टीपल एडिशन और डिस्पोजल हो रहे होंगे तो सर ये और एक्सपेंड कर जाएगा। इसके अंदर आएंगी 3 चीजें, बोलो 1 2 3। एक आएगा रिमेनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, एक दूसरा आएगा डिस्पोजल पे, और तीसरा आएगा बोलिए यहाँ पे क्या, एडिशन पे। इसका मतलब डेप्रिसिएशन की जो हम वर्किंग करेंगे उसके अंदर 3 एरियाज आने, बचे जो गए हैं एसेट उनका डेप्रिसिएशन, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुए 1 2 4 5 10 भले भाई उसने क्या बोल दिया डिस्पोजल का यहाँ पे आएगा, और 1 10 5 15 जितने भी एसेट्स का एडिशन हुआ है जिस तारीख पे हुआ है उसको हमने प्रोरेट करके, यानी कि इसके अंदर हमारे पास आने कितनी चीजें हैं, रिमेनिंग एसेट्स का, डिस्पोज एसेट का, और जो एसेट्स का एडिशन हुआ है उनका डेप्रिसिएशन आना है। बताइए मल्टीप्लाई बाय 6/12 करके दिखाने की सर जरूरत वैसे थी नहीं, हम यहीं से काम कॉपी और पेस्ट कर सकते थे। यहां पे मैंने रेफरेंस दे दिया ए का, और ए का कितना है बोलिए 125। मैं क्यों खामा की कैलकुलेशन दोबारा करूं, ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूं ये थ्रू आउट पास्ट पेपर के जितने भी सवाल करोगे आप, सही है जी, उन सवाल के जब आप सोल्यूशन देखोगे तो वहां पे उन्होंने वर्किंग अलग अलग अंदाज से की होगी, लेकिन लेजेस मेरे उनके सेम होंगे, सिर्फ उनकी वर्किंग में और मेरी वर्किंग में डिफरेंस होगा। सर लेजेस में डिफरेंस हो ही नहीं सकता, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स के लेजेस देखें या आस पड़ोस में हमारे जो भी भाई लोग करा रहे हैं वो भी जब इसके लेजेस बना रहे होंगे, सर लेजेस में तो कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ जो फर्क होगा ना अप्रोच में फर्क होगा कि उन लेजेस के अंदर जो वैल्यूज लेके आ रहे हैं उन वैल्यूज को लाने का उनका तरीकाकार क्या है। और वर्किंग हमारे पास अकाउंटिंग में 3 अंदाज से होती है, वर्किंग अकाउंटिंग में 3 अंदाज से होती है। एक हमारे पास वर्किंग का टूल होता है, वर्किंग हमारे पास होनी है 3 अंदाज से। या तो हम लोग क्या बना रहे होंगे बोलिए जर्नल्स, ये एक वर्किंग का टूल है, या तो हम लोग क्या बना रहे होंगे बोलिए लेजर्स बना रहे होंगे, या तो हम लोग क्या बना रहे होंगे स्टेटमेंट, जर्नल्स डेबिट क्रेडिट की सूरत में वर्किंग कर रहे होंगे, या तो हम लोग क्या बना रहे होंगे बोलिए लेजर्स टी अकाउंट, ठीक, या तो हम लोग क्या कर रहे होंगे ना लेजर्स बना रहे हैं ना जर्नल्स बना रहे हैं, सर वही हम कोपचे में कुछ प्लस माइनस जो भी कर रहे होगे ना वो सारा किस में आ जाएगा, हमारे स्टेटमेंट में आ जाएगा। एनीवेज ये हुआ डेप्रिसिएशन का। अब बताइए एक ये हुआ काम, दूसरा ये हुआ काम, बाकी क्या एसेट्स का एडिशन हुआ है नहीं हुआ, शाबाश हुआ है। कितना एडिशन हुआ है 4500 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू, सब प्रोरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साल के स्टार्ट में क्या हुआ है एडिशन, बोले शाबाश 450, जल्दी बताइए 1325। बेटा आप क्विकली ए हो गया, बी रिक्वायरमेंट हो गई है, और कौन सी हो गई है सी रिक्वायरमेंट हो गई। क्विकली आप लोग लेजेस बना के आगे बढ़ते हैं, जल्दी से प्लीज लेजेस बनाएं आगे बढ़ें।
लेजर्स बनाइए, आगे बढ़ें, बस मैं मार्कर रिफिल कर लूँ। अच्छा जी, लेजर्स इसके देख लेते हैं। लेजर्स में हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना दूं खाली। यहाँ पे ओपनिंग अलाउंस आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक, डेप्रिसिएशन कितना 13। अच्छा, पिछले कुछ सवाल जो हमने किए थे वहां पे डेप्रिसिएशन गिवन था, अभी इस सवाल के अंदर हमने डेप्रिसिएशन मालूम किया है। पिछले सवालात में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता था डिस्पोज एसेट का, यहां पे हमने मालूम किया है। बोलिए कितना आया 1125। डन है। बाकी मेरे ख्याल से डिस्पोजल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट हमने बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाइए। आरबीएम, आरबीएम ही आ रहा है। अच्छा जी, आरबीएम में हमारे पास जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो क्या होता है बेटा? बोलिए। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, बोलिए, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। और यहां पे जो रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। डन। हाँ जी, सवाल क्या आ रहा है इसके बाद, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सर आप ले जाइए 11 में देखिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम करना है और एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 3 years। हाँ जी, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, रेट कैसे? 1 माइनस लाइफ कितनी है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2000 अपॉन 10,000, 27.5%। ठीक हो गया जी। और बी रिक्वायरमेंट क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन जी 3 सालों का। बताइए, ईयर 1 का निकालना चाहते हैं हम लोग, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एक वर्किंग करते हैं जिसमें एनुअल डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। एक वर्किंग से 2 चीज़ें हम पता कर लेंगे। बोलो बेटा। 10,000 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 27.5% जी 2750 ये आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि जो पहले साल का एक्सपेंस होगा वही एक्यूमुलेटेड होगा। डन। जो पहले साल का होगा वही एक्यूमुलेटेड भी होगा। ईयर 2, हाँ जी, 7250 कोई सवाल तो नहीं है? चलें देखते हैं, शायद यहाँ पे सवाल आपके जहनों में आ रहा है। 10,000 में से माइनस क्या होगा? 2750 इंटू 27.5%। सर ये जो नेट बुक वैल्यू है ये कैसे आती है? कॉस्ट माइनस, भाईजान स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है, अभी जो आवाज आ रही थी,
कॉस्ट माइनस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। तो सर यहां पे आपने माइनस क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि पहला साल है, तो इसका मतलब जो पहले साल की कॉस्ट होगी, ठीक है जी, वही बुक वैल्यू ली जाएगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। बोलो बेटा कितना आया? 1994। यह आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना बेटा? 4744। तीसरे साल का निकाल लीजिए क्विकली। 4744, ठीक है जी। तीसरे साल का भी निकाल लीजिए। और इसके बाद में क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, 13, 14 करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आऊँगा अभी, तभी मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक। जस्ट अ बेसिक आइडिया, बिकॉज हम RBM आज से पहले वर्कआउट कर चुके हैं। बेटा क्विकली आइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइएगा। 16 पे, क्वेश्चन 16। बोर्ड रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 16, अच्छा क्वेश्चन 16 तो हम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बोर्ड पे डिस्कस करूँगा एक एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी यहाँ देखिएगा, हेलो इधर प्लीज। एसेट एक्वायर हुआ 1121 पे, ठीक है जी। कॉस्ट इसकी ले ली हमने 1200, डन। डेप्रिसिएशन हम लोग लेते हैं, लेट्स सपोज 80%, कितना बना? जल्दी बोलिए। 960 बोले। 240। कैरिंग वैल्यू, एक काम करें यार, मैं चाह रहा था थोड़ा सा वर्किंग शॉर्टन हो जाए, उसमें कर दें। कितना आया? 240। कितना? 960। चलें जी। अगेन 20%। 1 कोई पॉइंट तो नहीं है? नहीं। बोलिए। कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू कितना? 768 जी। 153.6 डन। कितना आया? 61.4। यहीं पे रोकते हैं। सर ये जो 20% का रेट आया, ये कैसे आया होगा? 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट करके। लाइफ क्या होगी नहीं बताया, स्क्रैप वैल्यू क्या है नहीं बताया, ठीक। कॉस्ट हमें मालूम है, ठीक है 1200, ठीक हो गया। बेटा यहाँ देखिएगा प्लीज, मुझे बताइए
ये 240 कैसे आया? 240 कैसे आया? यानी कि 1200 मल्टीप्लाई बाय, इधर देखिएगा, पूरी नजर आपने बोर्ड पे रखनी। 1200 का 20% लिया, कितना आ गया? 240। मिटाऊंगा भी, आपके सामने रखूंगा चीज़। मुझे बताइए ये 960 कैसे आया जी? ऐसा है, नजरें पूरी बोर्ड पे रखनी है आपने। मुझे बताओ ये 192 कैसे आया? ठीक, मुझे बताइए 768 कैसे आया? करके अच्छा, कैलकुलेटर प्लीज आप खुद भी यूज करें और देखें आपके पास यही वैल्यूज आ रही हैं, ताकि आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करें। ठीक, अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए SLM की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 20% होगा डेप्रिसिएशन का, तो जो पहले साल का होगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल। लेकिन RBM में सर डेप्रिसिएशन शुरू में होता है ज़्यादा, फिर बाद के सालों में कम होता चला आता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मैं कहता हूँ कि एसिड की लाइफ 25 साल है, ठीक, मुझे 26वें साल 25 साल अगर मिसाल के तौर पे लाइफ है और मैंने कहा कि मुझे 22वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो आप एक लम्हे में बता सकते हैं। हेलो, ऐसा है? मैंने कहा कि एक एसिड है उसकी लाइफ है 25 साल स्ट्रेट लाइन पे, मुझे 18वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, आपने बोला सर एक लम्हे में बता दूंगा। ठीक हो गई बात? हेलो, समझ आई बात? अगर RBM हम फॉलो कर रहे हैं और लाइफ एसिड की 40 साल या 25 साल या 20 साल, अगर 20 साल है और मैं कहता हूँ मुझे 16वें साल का डेप्रिसिएशन बताओ RBM के तहत, तो जिस स्पीड से आपने SLM में मुझे बताया RBM में शायद आप ना बता पाए। SLM में जो पहले साल होगा वही आखिरी साल होगा, ठीक, लेकिन RBM में जो पहले साल होगा दूसरे साल कुछ होगा, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, 25वें साल कुछ और होगा। ये वाली बात समझ आई? तो सर RBM में अगर हमने डेप्रिसिएशन मालूम करना है किसी स्पेसिफिक ईयर का, तो उसके लिए हम क्या करें? या तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। सर 20-25 साल का हमने आराम से अलग अलग साल का बता दिया, लेकिन सर ये मुनासिब तरीका नहीं है। अभी अब यहाँ पे देखो, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि बताइए तीसरे साल का, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? सर पता हम क्या करेंगे? कॉस्ट आप ले ली, डन, कॉस्ट ले लिया आपने, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट करते हैं, 1 माइनस रेट करो, 1 माइनस रेट करो, 1 क्या है? 100% माइनस 20% क्या, कितना आया? 80%। तो 80% क्या है? बोलिए, बुक वैल्यू है। तो 1 माइनस अगर मैं 0.2 करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया? 0.8 आ गया। और कॉस्ट को जब मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? बोलिए, बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है? बोलिए, बुक वैल्यू। यानी कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.8 किया तो मेरे पास क्या आ गई? बुक वैल्यू। ठीक, और उस बुक वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं रेट से, डेप्रिसिएशन की रेट से, तो आप मुझे बताइए दूसरे साल का क्या आ जाएगा मेरे पास? डेप्रिसिएशन। और अगर मैं दूसरे साल के एंड की बुक वैल्यू जानना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय फिर अगेन क्या करूंगा? 80%। तो सर एक काम यूं कर सकते हैं कि अगर मुझे दूसरे साल की बुक वैल्यू चाहिए तो मैं 1200 मल्टीप्लाई बाय 80% की पावर क्या लगा देंगे? 2। डन। तो यहां देखो कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 80% अगर करता हूं तो पहले साल के एंड की बुक वैल्यू आएगी। ठीक, अगर मैं इसकी पावर लगा देता हूं 2 तो आप मुझे बताइए दूसरे साल के एंड की क्या देगी? बुक वैल्यू। डन। और अगर मुझे तीसरे साल की बुक वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लगा दूंगा? बोलिए, पावर 3। ये वाली बात समझ आई? आप पावर 3 करते हैं तो आपके पास क्या जवाब आ रहा है? 614.4। और अगर मुझे तीसरे साल का चाहिए डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का अगर मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन तो मैं वहां पे क्या करूंगा? सर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, एक बात सुनना यार, ये तीसरा साल है ना, ईयर 1 है, ईयर 2 है और ये क्या है? बोलिए, ईयर 3। मुझे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए तो आप मुझे बताएं 768 पे
20% लगा तो 153.6 आया। तो यार ये 768 है क्या सर? ये बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू कौन से साल की है? ईयर 2 के एंड की। तो इसका मतलब तीसरे साल का अगर मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए तो मुझे तीसरे साल के स्टार्ट पे क्या चाहिए होगी? बुक वैल्यू। उस तीसरे साल के स्टार्ट पे जो बुक वैल्यू आ रही होगी उसके ऊपर जब मैं डेप्रिसिएशन का रेट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब अगर मैं पावर करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 20% करता हूं तो आप देखिए ये आ गया मेरे पास। जल्दी से देखें, यही आ जाएगा। तो अगर मेरी फरमाइश यूं हो कि सर मुझे किसी स्पेसिफिक ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए आरबीएम के तहत, तो मैं इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करूंगा कि स्टेटमेंट बना रहा हूं तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू। मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं सिंपल ये करूंगा कि जो भी उसकी कॉस्ट होगी, जो भी उसकी कॉस्ट है, उसमें से जब मैं डेप्रिसिएशन का रेट पहले साल वाला माइनस करा देता हूं, 100 माइनस रेट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 80%। ये क्या होगी? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू ये जो भी आई 1200 का 80% लिया तो देखो कितना आया? 960। फिर उस 960 का अगेन मैं लेता हूं कितना? 80%। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 768। फिर अगेन मैं क्या लेता हूं? उसका 80%। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोलिए 614.4 आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा सिर्फ लिया है आइडिया। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो अभी नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, हम इस आइडिया के मुताबिक क्वेश्चन 16 सॉल्व करते हैं, ठीक, और जवाब अपने ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? बात सुनिए। आरबीएम में अगर मुझे किसी स्पेसिफिक ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, सुनिए सर, अगर 30 साल लाइफ है और मुझे 22वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए। अगर 30 साल लाइफ है और मुझे अगर 22वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सर 21वें साल के एंड पे मैं मालूम करूंगा बुक वैल्यू क्या है, ठीक। उसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा तो मेरे पास 22वें साल का क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। डन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। 16 डेप्रिसिएशन चाहिए है हमें कब का? डेप्रिसिएशन 2007 का। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे। अगर हम लोग इस तरतीब पे काम नहीं करें, सर अगर यूं चलता हूं 1 का 2 3 4 5 6 7, बहुत लंबी सी स्टेटमेंट बनेगी। डन। और सर ये मुनासिब नहीं है। अगर हम लोग डायरेक्टली 2007 का निकालना चाहते हैं डेप्रिसिएशन, तो बताइए क्या करेंगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 6, पावर 7 करूंगा तो मेरे पास 7वें साल की एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या किया? पावर 6, ताकि 6ठे साल के एंड की बुक वैल्यू आ जाए। उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 10% से। बोलिए 15, वो जाने दें आगे, ठीक। दूसरी रिक्वायरमेंट, बी रिक्वायरमेंट, बताइए शाबाश। नेट बुक वैल्यू कब की चाहिए? 31/12/07। बोलिए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 7। बोलो बेटा 14348। चले मुनासिब कर लिए 9। सी रिक्वायरमेंट, सर अगर मुझे 3 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? जो कॉस्ट थी साल के शुरू में और जो बुक वैल्यू थी तीसरे साल के एंड पे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है? बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताइए इस आइडिया के थ्रू, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे क्या बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मैं क्या करूंगा? जो भी कॉस्ट है उसमें से मैं माइनस क्या करा दूंगा? नेट बुक वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी है? 30,000 माइनस 14349 किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? बोलिए नेट बुक
कितनी? 15651। अच्छा जी, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं करूंगा मजीद मॉडिफाई। ठीक, कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे अभी तक, सिर्फ मैथ्स का कुछ पावर शावर इस्तेमाल किया हमने। सवाल को मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई। ठीक है, बोर्ड रब कर दूँ? यहां देखिएगा 1 7 21। ठीक, 1 7 21। कॉस्टली 1200। हेलो, डन। अब मुझे बताइए, सब कुछ अपनी जगह वही का वही है, लेकिन एसिड जो हमने एक्वायर किया है वो साल के शुरू में नहीं है, वो साल के मिड में। 17, ठीक, यानी कि 1 जुलाई को। उससे पहले हमने क्या किया था? 1 जनवरी। बोलो शाबाश, बोलिए क्या करेंगे? पहले 6 महीने का दर कर लें। बताइए कितना बनेगा? 1200 into 10%, कितना आ गया? 120। 120। अब बोलिए। 120 into 6 1080। ये बताओ, ये बताइए। 864। ये बताइए। से 172.6 अच्छा, अब सुनो, ये सिनेरियो आपके सामने। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। रिक्वायरमेंट अगर मैं आपको देता हूं, लेट्स सपोज, या देखें सवाल मैं यहाँ पे यूं बनाता हूं, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनाया कि कॉस्ट बताई 1721 पे 1200। साथ रहिएगा, ठीक है जी। और रेट बताया मैंने 20%। लाइफ वही तुक्का लगाया, 12 साल वही सही है। और मैंने ये फरमाइश की आपसे, अच्छा जी, कंपनी यूजेस RBM और ईयर एंड दिसंबर है। मैंने आपसे फरमाइश की कि मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए फॉर 2023। ठीक है जी, मुझे बुक वैल्यू चाहिए 2023 की, और मुझे चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू 31/12/23। सही है, सोल्यूशन ये रहा। डन। लेकिन सर जो हमने भी पावर शावर का गेम सीखा है उसको हम यहाँ पे जरा करना चाह रहे हैं। हाँ जी, बेटा यहाँ पे आओ। ये रहा चले क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपके पास सवाल, वो सोल्यूशन है। मैं आपको यहाँ पे कहाँ पे टफ टाइम दे सकता था? मैं बोलता भाई 12 साल है, मुझे 10वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए। कॉस्ट डेप्रिसिएशन लंबा प्रोसीजर। अब चूंकि हमने वो पावर शावर वाला गेम थोड़ा सा सीखा है तो हम बोलेंगे नहीं यार, हम पावर शावर लगा के कुछ करते हैं कहाँ। अब बताएं क्या करें? अगर हम पावर लगाते हैं 1200 का,
तो एक साल हो गया, क्या साल का निकालना है? 1080 पे और एक साल का तो 2 साल ही हाँ जी बोलिए। साल का निकालना है। देखें, इसका एक सिंपल सा तरीका है जो आप लोग बोल रहे हैं, वो ये कि या तो एडिशन होगा साल के शुरू में, ठीक, या तो ड्यूरिंग द ईयर होगा। ऐसा है, ठीक है। दो ही सिनेरियो में, या तो साल के शुरू में होगा या तो ड्यूरिंग द ईयर होगा। हो सकता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, या साल खत्म होने से 4 महीने पहले, या 3 महीने पहले, या 2.5 महीने पहले, वगैरह वगैरह, ठीक। तो सर अगर एडिशन हो रहा है साल के स्टार्ट में, तो जो भी हमने काम किया था पावर वाला वैसे ही होगा। लेकिन अगर एडिशन हमारा साल के शुरू में नहीं हो रहा, ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, तो हम लोग उन पावर की हेल्प कैसे ले सकते हैं? उसका तरीका ये है कि जो भी बुक वैल्यू आ रही होगी दूसरे साल के स्टार्ट पे, ठीक, वहां से हम पावर्स लगाएंगे तो हमारे पास एक्यूरेट जवाब आ जाएगा। सुने, देखते हैं, जवाब आ जाएगा तो फिर हमें बात समझ भी आ जाएगी। हमें डेप्रिसिएशन चाहिए बेटा कब का? 2023 का, सही है। मैंने आपसे अभी क्या बोला? एसिड अगर एक्वायर हो रहा होगा साल के स्टार्ट में, तो वो वाला काम आपको समझ आ चुका है। ये जो सिनेरियो है यहाँ पे एसिड एक्वायर साल के स्टार्ट में नहीं हो रहा, ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। तो सर इस तरतीब के लिए हम क्या करें? जवाब आया कि पहले साल की बुक वैल्यू तुम पता कर लो, पहले साल की एंड की जो बुक वैल्यू आ रही उसको पता लगाओ। बुक वैल्यू पता लगाने के लिए आपने क्या किया? जो भी कॉस्ट थी उसमें से माइनस कितना हुआ? 6 महीने का डेप्रिसिएशन। मुझे बताइए बुक वैल्यू आ क्या गई? जल्दी से बताइए। नेट बुक वैल्यू ईयर 1 पे आ गई, कितनी आई है? 1080। होल्ड ऑन, सिर्फ ये निकालना होगा, सिर्फ ये निकालना होगा। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट की पावर n करूंगा। आइए 1080 आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितना? 80% की पावर क्या करूंगा? और मल्टीप्लाई बाय रेट भी होना है। ऐसे ही हुआ था ना? आप बताएं करें तो क्या करें? 1080 की पावर अगर मैं करता हूं, अच्छा आप लोग उधर भी देख रहे हैं और इधर भी देखते हैं, सही, क्योंकि अभी आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। अगर मैं ये फनकारी नहीं करता ना, तो वहाँ पे हो सकता है आप कैलकुलेशन में उलझ जाते। मैं सवाल वहाँ पे कर रहा हूँ, आप मुझे छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं वापस। अब मुझे बताइए 1080 मल्टीप्लाई बाय 80% करता हूँ तो क्या आया? कैलकुलेटर में देखो कितना आ रहा है, 864। डन। इसका मतलब इसकी पावर 1 करूँ, मल्टीप्लाई बाय 20% करें, कितना आ गया? 172.8। दिस इज माई पॉइंट। सो द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेनेवर एसिड इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने जो कॉस्ट होगी ना वहां से स्टार्ट नहीं करना, जो पहले साल के एंड की बुक वैल्यू होगी ना, दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं अगर बोलता हूँ एसिड की लाइफ 35 साल है, लेकिन जब ये एसिड एक्वायर हुआ था ना, तो उस साल सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले जब एसिड एक्वायर हुआ था 2 महीने बाकी रह गए थे ना, तो उस साल की आप झटपट पता करो क्या? बुक वैल्यू। और उसके बाद आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे 30 साल अगर मैं बोलता हूँ, 30 साल एसिड की लाइफ है, लेकिन जब एक्वायर किया था सिर्फ 2 महीने उस साल के थे डेप्रिसिएशन के, तो हम क्या करेंगे? बोलिए, कॉस्ट माइनस 2 महीनों का डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू आ गई। डन है। अब मैं क्या करूंगा? वो जो भी बुक वैल्यू आ रही होगी, अगर मुझे चाहिए 22वें साल का डेप्रिसिएशन, 22वें साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा बताइए? उसके ऊपर पावर क्या लगेगी? अगर मुझे 22वें साल का चाहिए जी, 20 पावर लगेगी उसकी, ठीक, क्योंकि 1 साल तो कम हो ही गया है ना। और मुझे कौन से साल की बुक वैल्यू चाहिए? 22वें साल की बुक वैल्यू चाहिए। तो सर मैं 21 की पावर नहीं लगाऊंगा। यार ये समझ आ रही है बात? अगर 21 की पावर लगाऊंगा तो इसका मतलब 21 की पावर लगाने का मतलब क्या होगा? कि मैंने 22 सालों का जवाब हासिल कर लिया। मैं क्या करूंगा? ये वाली बात समझ रही, 80% की पावर 1 करता हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जवाब 864 नहीं आएगा। डन। मल्टीप्लाई बाय 20% किया तो हमारे पास क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से अब मुझे चाहिए बेटा क्या? नेट बुक वैल्यू चाहिए।
अब बताइए क्या करेंगे 2023 की। सुनो 1080 हल्का हाथ 80% की पावर ये करेंगे। मैं भी कंफर्म कर लूं, वही आ रहा है 691.2। बहुत सारे लोग जो आज से पहले आरबीएम को करते आए हैं, उन्होंने सिंपल 2 साल 3 साल का काम किया और बोला यार बस हो गया। लेकिन वो वाले एरिया शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि अगर सर लाइफ ज़्यादा होती है और हमें किसी स्पेसिफिक ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए होगा आरबीएम के तहत। हमने पीआरसी 4 में छोटी मोटी शरारत जो थी ना, वो पिछले सवाल वाली कर ली थी। वहाँ पे हमने क्या बोला था, साल के स्टार्ट में एडिशन हो रहा है। यहाँ पे हमने बोला कि साल के स्टार्ट में नहीं, साल के कहीं मिड में हो रहा है। तो बेटा 2 रास्ते हैं, साल के शुरू में होगा ना तो कॉस्ट will be the starting point to find out depreciation for any specific year. Hello, clear? When asset is acquired during the year, net book value at the end of year 1 will be the starting point to find out depreciation of any year. सिंपल सी बात, ठीक? तो हमारे पास ये जो सवाल अब आ रहे हैं, कौन से वाले, जो भी सवाल आ रहे हैं कौन से वाले, बल्कि एक काम करें, जितना काम अभी हमने बोर्ड पे किया है इसको संभाल लीजिए, और इससे पिछला जितना भी कुछ था जो रह गया है, इक्का दुक्का सवाल जो रह गए हैं उसकी आप रिटन प्रैक्टिस कर लें, और जब कल आएंगे आप तो फिर हम मज़ीद काम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, और कल की क्लास में हमारे पास मज़ीद कुछ और चीज़ें शुरू हो जानी है। सही है? क्लास मिस नहीं कीजिएगा बेटा, अदरवाइज न्यूमेरिकल एरिया आपके हाथ से स्किप होता है तो फिर मैं भी नहीं संभाल सकूंगा। और कोशिश करें कि वो जो नोट्स हैं आप लोग अरेंज कर लें ताकि हमें फ़ोटोकॉपीज़ की प्रॉब्लम बार बार ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।